हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? केम छू? आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज दोस्तों हम बात करेंगे स्पेशली खास मेरी अपनी ज़िंदगी के बारे में, मेरी ज़िंदगी के कुछ पहलुओं के बारे में, मेरी ज़िंदगी की कुछ ऐसी बातों के बारे में जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी। सबसे पहले मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। जितने लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं मेरे चैनल के साथ, उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। बहुत सारे दिनों के बाद ये वीडियो मैं अपलोड कर रही हूँ और बीच में बहुत लंबा गैप हो गया, उसके लिए सॉरी। और अब आगे कंटिन्यू आपको मेरे वीडियोस, मेरी बातें, मेरी सोच आप तक ज़रूर पहुँचती रहेगी। और जो नए लोग हैं जो ये वीडियो देखेंगे, उन सब से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए। आपको मेरी बातें, मेरी सोच, मेरे थॉट्स अच्छे लगते हैं, पसंद आते हैं तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। जैसे कि दोस्तों मैंने आपसे कहा कि आज मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में आपसे बात करूँगी। मेरी ज़िंदगी के बहुत सारे पहलू, बहुत सारे किस्से, बहुत सारी बातें ऐसी है कि जो कभी भी किसी के साथ ना शेयर की है मैंने, ना बात की है। बट आप लोगों के साथ, जिन लोगों ने मेरे पास्ट के वीडियो देखे हैं, मैंने कई बार कहा है कि ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। मेरे आसपास की जो बातें गुजरती है या मेरे पहचान वाले बोल लीजिए, मेरे दोस्त हैं, जो मेरा सराउंडिंग है, मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं या जो रिश्तेदार हैं, उन सारी बातों का निचोड़, सारी बातों का जोड़ तोड़ होता है जो मैंने खुद, कहते हैं ना, एक्सपीरियंस किया है। उन्हीं बातों को मैं आपको कहती हूँ कि जैसे कि मैंने पहले भी बातें कही हैं कि रिश्तेदार कैसे होते हैं, आपको अपनी इज्जत कैसे रखनी है। और कुछ वीडियोस जैसे जिन लोगों ने देखे ही होंगे मेरे वीडियो, कुछ वीडियोस मैंने ऐसे बनाए हैं जो लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की है कि जैसे एक मैम ने कहा था कि कैसे जाने कि हमारा लाइफ पार्टनर हमसे प्यार नहीं करता। किसी ने कहा था कि हमें जानना है कि हम किस प्रकार अपने बच्चों को मोबाइल की आदत से छुड़ाएं। ऐसे बहुत सारे टॉपिक से मेरे 100 वीडियोस हैं, आप देख सकते हैं कि अलग अलग बातों पे हैं। और उसमें से ज़्यादातर वीडियोस जो हैं मेरे खुद के आसपास के माहौल को देखते हुए और सच्चाई देखते हुए मैंने बनाया है, ताकि जो चीज़ें दूसरों के साथ गलत हुई है या जो चीज़ों में उन्होंने सफ़र किया है, वो चीज़ें जो मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे वेल विशर हैं, जो मेरे वीडियोस देखना पसंद करते हैं, जो मेरी बातों को सुनना पसंद करते हैं, उन्हें उस वीडियो से, उन्हें उन बातों से कुछ ऐसी बातें समझ में आए, कुछ ऐसी शिक्षा मिले कि ताकि उनका जीवन संवरे। सो दोस्तों, मैंने अपने जितनी भी बातें कही हैं, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि सारी बातों को मैंने जानकर, समझकर ही बात की है आपसे। मैंने कहीं से कोई बात ऐसे उठाकर या बेवजह आप लोगों से नहीं की है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मैं आज बात करूंगी मेरे जीवन के कुछ पहलुओं की। पछतावा बहुत सारी बातों का ज़िंदगी में होता है। उनमें से काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे भी हुई थी। जैसे मैंने मेरी वीडियो में कहा था कि पछताते इंसान तब है जब कहीं कोई गलती हो जाती है। और कई बार जो चीज़ें हैं हम समझ नहीं पाते कि हमारे जीवन में कौन सा मोड़ हमें कहाँ ले जाता है। और क्या होता है कि जब इंसान, जो भी इंसान, चाहे वो मैं हूँ, आप हैं या दुनिया का कोई भी व्यक्ति है, जिस वक्त वो जिस सिचुएशन में होता है, जिस परेशानी में होता है या जिस दुविधा से या जिस, कहते हैं ना, सर्कमस्टेंसेस से गुजर रहा होता है, उस वक्त उसको वो चीज़ें समझ में नहीं आती है या उसे वो रास्ता नज़र नहीं आता है या उसे वो सॉल्यूशन नहीं दिखता है कि मतलब इस चीज़ से मैं कैसे निकलूँ या इस बात को मैं कैसे सॉल्व करूँ, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करूँ, इस पहेली को कैसे सॉल्व करूँ। तो मेरे साथ भी जीवन में ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं जो मेरी समझ से उस वक्त परे थी कि मैं इस चीज़ को कैसे टैकल करूं, कैसे हैंडल करूं। कभी कभी क्या हो जाता है, हम कभी किसी पे इतना ज़्यादा निर्भर हो जाते हैं, इतना ज़्यादा हम, ट्रस्ट कहना अलग बात है, ब्लाइंड ट्रस्ट कहना अलग बात है, कि हम अपनी ज़िंदगी के कुछ, कहते हैं ना, सेफ्टी या विचार या अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बोल लीजिए, जो कुछ भी बोल लीजिए, वो नज़रअंदाज हो जाती है। हम किसी को इतना ज़्यादा मान सम्मान या इतना ज़्यादा ट्रस्ट करना, इतना ज़्यादा प्यार कर लेते हैं कि हमें फिर अपना फ्यूचर या हमें अपनी सिक्योरिटी नज़र नहीं आती है कि अगर ये इंसान नहीं है मेरे जीवन में
तो मेरी सिक्योरिटी क्या, या मेरे परिवार की सिक्योरिटी क्या। तो मैंने भी लाइफ में ये मेजर गलतियाँ की थी कि मुझे सिर्फ एक ऐसा ट्रस्ट था कि नहीं, सब कुछ सही है, सब कुछ बातें अच्छी है, सब चीज़ें सही जा रही है, लेकिन कभी आगे की बात नहीं सोची, जैसे मैंने मेरे पास्ट की वीडियो में बताया था। तो फ्यूचर में आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि जब भी आप किसी भी रिश्ते में होते हो, कोई भी रिलेशन आपका है, आप हमेशा ये ख्याल रखिए कि आप सबसे पहले अपने आप से प्यार कीजिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मत खोइए। आप सबसे ज़्यादा जब अपने आप को प्यार करेंगे ना, तो अपनी सेफ्टी आप पहले देखेंगे, और अपनी सेफ्टी के साथ साथ आप जिसे चाहते हो उसकी सेफ्टी भी आप देखेंगे। मगर जब आप किसी और को अपने से ज़्यादा चाहने लग जाते हैं, तो आप बहुत सारी चीज़ें नज़रअंदाज करने लग जाते हैं। आपको ना आपकी सेफ्टी की पता होती है, ना आपके परिवार की सेफ्टी की पता होती है, और ना ही आपका जीवन आप कैसे व्यतीत करोगे अगर वो पर्सन नहीं है आपकी लाइफ में। वो चीज़ें भी आप नहीं सोच पाते हो, जो चीज़ें आपको समझनी चाहिए, सोचनी चाहिए। और ये मैं तहे दिल से, सच्चे दिल से आपसे कह रही हूँ कि सबसे पहले दोस्तों अपने आप से प्यार करो। आप अपने आप से प्यार करोगे तो काफ़ी चीज़ें आपके जीवन में जो है, प्रॉब्लम्स को आप कहते हैं ना, आएंगे। जीवन है, सांसें हैं, और इस दुनिया में मौजूद है, प्रॉब्लम्स तो 100% आएंगे। आप चाहे कितने भी समझदार हो, आप चाहे कितने भी किताबी ज्ञान रखते हो, आप चाहे कितना भी एक बहुत अच्छे सराउंडिंग में बहुत ज्ञानी लोगों के बीच में रहते हो, मगर इस दुनिया में आप मौजूद हो, इस दुनिया में आप जी रहे हो, तो गलतियां होगी, और काफ़ी चीज़ें ऐसी होगी जो आपके समझ से भी परे होगी और आपके हाथों से भी बाहर होगी। आप उस चीज़ को ना समझ पाएंगे, ना उस बातों से निकल पाएंगे। जिस वक्त आप उस सिचुएशन में होंगे आपको ये महसूस होगा। मगर दोस्तों, जैसे दुनिया कहती है, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि दिन है तो रात है, और जब ताला बनता है तो उसकी चाबी भी है। तो उसी प्रकार प्रॉब्लम्स हैं, परेशानियां हैं, दुख है, तो उनका निवारण भी है, उनके सॉल्यूशन भी है। हर बातों का कहते हैं ना इलाज होता है। बस उस वक्त हम इतने परेशान हो जाते हैं, जिस तरीके से मैं अपने जीवन में परेशान हो गई थी दोस्तों। मैं इतनी परेशान हो गई थी, इतनी मतलब मेरा माइंड एक प्रकार से कहे तो ब्लॉक हो गया था। मुझे समझ में नहीं आता था। मेरे पास जितनी भी चीज़ें थी दोस्तों, जितनी भी चीज़ें थी, चाहे वो मेरा घर बार बोल लीजिए, मेरी गाड़ियाँ बोल लीजिए, मेरा बैंक बैलेंस बोल लीजिए, सारी चीज़ें ऐसे हवा की तरह उड़न छू हो गई थी। रीज़न मेरी खुद की बातें हैं जो मैंने समझी नहीं जीवन में। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि किसी पे भी ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं आप जब, और आप सोचते नहीं हैं कि आपका फ्यूचर क्या रहेगा, आपके अपनों का फ्यूचर क्या रहेगा, और जब आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो देते, पूरी तरह डिपेंड हो जाते हैं किसी पे, तब ये चीज़ आपके साथ ज़रूर होती है। इसीलिए मैंने हमेशा कहा है आप सबसे कि सबसे पहले आप अपने आप से प्यार कीजिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मत गवाइए, और अपने जो अपनी ख्वाहिशें हैं, अपनी जो इच्छाएं हैं, उसे कभी मत मारिए कि नहीं चलिए इसे अच्छा लगता है ना, इसे इस चीज़ में शांति मिलती है, या इस बंदे को या बंदी को कोई टेंशन नहीं होती, वो खुश है तो मैं भी खुश हूँ। 100% आप जिसे चाहते हैं आप उसकी खुशी से खुश होते हैं, नो डाउट। मगर सबसे पहले आप अपनी खुशी तो देखिए। क्या आप अपनी चीज़ को गवा के आप अपनी मान सम्मान को गवा के आप अपनी जो भी आपने एक कहते हैं ना अपनी जीवन के लिए या अपने सेफ्टी के लिए चीज़ें रखी, आप उस चीज़ को बेझिझक उठाकर किसी को दे देते हो कि नहीं वापस आपको वो चीज़ मिल जाएगी, अरे ये तो मेरे विश्वास वाला इंसान है, अरे ये मुझे धोखा नहीं देगा। पर ऐसा नहीं होता है दोस्तों, किसी के चेहरे पे नहीं लिखा होता है कि वो इंसान आपको धोखा देगा या नहीं देगा। आप किसी को देख के नहीं बता सकते हो कि उसके मन में क्या चलता है। कहते हैं ना आईना है चेहरा, ये कहते हैं, बहुत सारे फिल्मी गाने भी बने हुए हैं कि चेहरा आईना है, चेहरा बयां कर देता है बातों को, चेहरा बता देता है। मगर ये जो दुनिया है ना, मुखौटे वाली दुनिया है। आप किसी के चेहरे से पहचान नहीं पाओगे, बता नहीं पाओगे कि वो इंसान आपके बारे में क्या सोच रहा है, या उसके अंदर, उसके मन के अंदर क्या षड्यंत्र चल रहा है, या उसने क्या प्लानिंग करके आपसे बात करना शुरू किया है, या वो क्या प्लानिंग के साथ आपके घर में एंटर हुआ, या किस प्लानिंग से या किस रीज़न से आपके साथ किसी रिश्ते में जुड़ा है। आप नहीं जान सकते हो। क्यों?
क्योंकि जो इंसान दिखाता है, दिखावा करता है, सपोज जैसे अभी एग्जांपल लीजिए कि मैं आपसे बात कर रही हूँ इस वक्त, तो मैंने क्या पहना है, अगर जो देखेगा गौर से कि हाँ इसने गले में ये कलर की माला पहनी, ये ईयरिंग्स पहना है, ब्लैक टी शर्ट पहना है, तो ये आपको दिख रहा है, ये सामने नज़र आ रहा है। अब जो मैं अंदर महसूस करती हूँ या जो मेरे अंदर भावना है, जो अभी इस वक्त मैं अपने जीवन के बारे में आपसे बात कर रही हूँ, जब तक मैं बोलूँगी नहीं और जब तक मेरी आत्मा, मेरा मन गवाही नहीं देगा कि मैं इस इंसान से सच बात कहूँ, तो मैं नहीं कहूँगी। तो उसी तरह अगर किसी को आपसे कोई फ़ायदा उठाना है, कोई आप अपना कहते हैं ना, जो इस दुनिया की भाषा उल्लू सीधा करना है, तो बहुत सारे झूठ बोलेंगे, बोलेगा, फरेब करेंगे, और आपका जो मासूमियत बोल लीजिए या आपका भोलापन कह लीजिए या आपकी नासमझी कह लीजिए, जो मैंने शुरुआत में कहा ब्लाइंड ट्रस्ट कह लीजिए, रिश्तों को लेके आपका एकदम बेपनाह ट्रस्ट, अरे ये इंसान तो मुझे धोखा दे ही नहीं सकता, ये वाली बात जब आपके अंदर आ जाती है ना, समझ लेना दोस्तों कि आपने अपना महत्व कम कर दिया है और सामने वाले का महत्व बहुत बढ़ा दिया है। मैंने मेरे जीवन में ऐसे ही धोखा खाया है कि मैंने इतना ब्लाइंड ट्रस्ट किया कि नहीं, ये इंसान धोखा दे ही नहीं सकता, ये मेरी फैमिली का वेल विशर, ये मेरी फैमिली से बहुत प्रेम करता है, मेरे बच्चे से, मेरी बहन से, मेरे पापा से, मेरी मम्मी से, सबसे बहुत प्यार है, मेरे भाई से, मेरी बहनों से। नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कुछ लोग इतना दिखावा करते हैं, इतना अच्छा मीठा 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 बोलेंगे ना, आपको लगेगा कि अरे यार इससे अच्छा इंसान तो दुनिया में हो ही नहीं सकता, मगर ये मुमकिन नहीं है दोस्तों। याद रखना, मेरी मम्मी कहती थी, मेरी मम्मी की बहुत सारी बातें मैं पास्ट की वीडियो में भी आपसे कर चुकी हूँ, जो लोग देखते होंगे उन्हें पता होगा। मेरी माँ कहती थी कि इतने मीठे मत बनो कि लोग तुम्हें खा जाए, और इतने कड़वे मत बनो कि लोग तुम्हें थूक दें। तो जो बहुत ज़्यादा मीठा बन के आपके जीवन में आए ना, सतर्क हो जाइए, अलर्ट हो जाइए दोस्तों, अलर्ट हो जाइए, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा चापलूसी करेगा, बहुत ज़्यादा मीठी मीठी बातें करेगा, बहुत ज़्यादा केयरिंग जताएगा, अरे आपसे बढ़कर उसके जीवन में कोई भी नहीं है, या आप उसके जीवन में एकदम ऊंचा स्थान, कहते हैं ना प्रथम स्थान रखते हैं। अलर्ट हो जाइए दोस्तों, शार्प रहिए, अपने दिमाग को है ना तेज़ कर दीजिए, तेज़, कि इतना ज़्यादा इस इंसान को मेरे जीवन से क्यों इंटरेस्ट है, मेरे परिवार से इतना इंटरेस्ट क्यों है, ये इतना ज़्यादा केयरिंग क्यों है। सच बता रही हूँ दोस्तों, सबसे बड़ा धोखा खाओगे जिस वक्त आपने किसी के इस तरीके के स्वरूप को, इस तरीके के रूप को, इस तरीके के जो स्वभाव को एक्सेप्ट कर लिया आपने, इस तरीके की बातों को आपने अपने जीवन में एंट्री दे दी, तो समझ लीजिएगा दोस्तों कि आपकी चीज़ों को, आपके जीवन को कष्ट, आपके जीवन की परेशानियां जो भी मौजूद होंगी, उसके अलावा की बहुत सारी परेशानियां बढ़ जाएंगी। जो आपने सोचा भी नहीं होगा वो चीज़ें आप फेस करने लग जाओगे। आपको लगेगा कि अरे यार ये तो मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। मेरे जीवन की बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि जो मैंने कभी भी, जैसे मैंने बताया कि रिश्तों को लेके ब्लाइंड ट्रस्ट करना, रिश्तों को लेके अरे ये पॉसिबल ही नहीं है, ऐसी कई जगह मैंने मात खाई है, कई जगह भूल चूक को कहते हैं ना सर पे बिठा ली है उन बातों को। और मेरे ही पहचान में जो मेरे खास अच्छे वेलविशर लोगों ने भी सेम गलतियां की है जैसी गलतियां मैंने की है, जो मैं आपको बता रही हूँ। कभी कभी दोस्ती यारी में लोग इतना विश्वास कर लेते हैं, इतना ज़्यादा भरोसा कर लेते हैं कि नहीं प्लीज़ आप मेरी मदद कर दीजिए, मैं देखिए आपको 1 महीने में लौटा दूंगा या लौटा दूंगी, या मेरी बहुत मेजर प्रॉब्लम है, मेरी माँ बीमार है, मेरा बाप हॉस्पिटल में है, मेरा बच्चे का फीस बाकी है, मेरा ये प्रॉब्लम है, मेरा वो प्रॉब्लम है। ये सारी चीज़ों को मैंने खुद भी फेस किया है, और मेरे करीबी लोग जो हैं, जो अच्छे स्वभाव के हैं, उन लोगों ने भी फेस किया है, और उन लोगों ने तो मुझसे भी एक कदम आगे की गलतियाँ की है। मैंने तो की ही है, 100% की है, जिससे मैंने सबक लेके आपको बहुत सारी बातें मैं शेयर करती हूँ, बहुत सारी बातें मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि ऐसा मत कीजिए, ऐसा कीजिए, इस तरीके से जीवन जिए। और मैंने हमेशा देखिए आपसे यही कहा होगा कि हमेशा मैं दिल से चाहती हूँ, मेरे दिल से दुआ रहती है आप सब के लिए कि हमेशा आप लोग खुश रहें। खुश रहने के लिए सतर्क रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
जो गलतियों में सबसे बड़ी गलती होती है कि जब आपके पास कोई ऐसा सुझाव लेके आता है कि नहीं हम ये बिज़नेस करेंगे, इसमें इतना प्रॉफिट होगा, आपको इतना इन्वेस्ट करना है, और आप उसमें मतलब रिश्ता देख लेते हैं या रिलेशन देख लेते हैं या सामने वाले की अच्छाइयाँ जो उसने शो ऑफ की होती है, दिखाई होती है, उसके अंदर आप ट्रस्ट करके बहुत बार, आई थिंक बहुत सारे लोग इसमें सहमत होंगे कि कई बार आप ब्लैंक चेक भी किसी को साइन करके दे देते हो। सामने वाला ये कहता है इस चेक का हम उपयोग नहीं करेंगे, हम इस चेक को डालेंगे नहीं, आप अकाउंट से हम लोग इशू नहीं करवाएंगे, जस्ट हमको आपका ये चेक दिखाना है, किसी को दिखाकर हम इस चेक से दूसरा अमाउंट लेके आपका चेक आपको रिटर्न कर देंगे। मगर इस दुनिया के धोखेबाज लोग, चालसाज लोग जो बहुत करप्ट माइंड लेके चलते हैं, बहुत गंदी साजिशें करते हैं दोस्तों, वो चीज़ आपसे इतने प्यार से फुसला के चापलूसी करके ले तो जाते हैं, उसके बाद उसका गलत फ़ायदा उठाते हैं। उसके बाद उस चीज़ को वो लोग बाउंस करवा के आप पे केस करते हैं, उस चीज़ से आपको इतना हैरेस कर देते हैं कि आप अपनी सच्चाई, जो आप जानते हो कि आपने नहीं लिया है सामने वाले से पैसा, आपने सामने वाले पे ट्रस्ट करके उस चीज़ को आपने दिया है, मगर वो आप किसी को एक्सप्लेन नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि आपके आसपास के लोगों ने आपको उस इंसान के साथ बहुत अच्छे से वार्तालाप करते, अच्छे से रिश्ता निभाते हुए, अच्छे से बातचीत करते हुए देखा है, और आप अगर एक्सप्लेन करें भी कि इस बंदे ने या इस बंदी ने मेरे साथ ये धोखा किया है, तो कोई मानेगा नहीं। अरे यार क्या उल्लू बना रहे हो, या दूसरी भाषा जो इस दुनिया की कि क्या बेवकूफ़ समझ के रखा है, आप ऐसे ही उठा के एक ब्लैंक चेक किसी को दे दोगे, आपने लिया होगा तभी तो दिया होगा। तो दोस्तों ये भी सफ़र आप ही को करना है। सच आप बोलोगे, लेकिन इस दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि सच कोई सुनना नहीं चाहता है, और झूठ की तो बड़ी बड़ी दुकानें लगी हुई हैं। अब कितना भी सच होगा ना, सच को हज़ारों बार प्रूव करना पड़ेगा, मैं सच हूँ, मैं सच हूँ, मैं सच हूँ, और झूठ ऐसे फटाफट 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 क्लिक हो जाता है, सब लोग मान लेंगे। इस संसार का नियम है ये चीज़, और ये मैं एक्सपीरियंस के साथ बोल रही हूँ कि झूठ का साथ सब लोग खड़े होकर दे देते हैं। सच के लिए लड़ना पड़ता है, सच के लिए कहते हैं ना स्ट्रॉन्ग एक आपको बन के बताना पड़ता है कि नहीं भाई ये सच नहीं है, उसमें वक्त लगता है। ऐसा नहीं है कि सच हार जाता है, सच जीतता है, हमेशा जीतता है, लेकिन वक्त लगता है। और वो जो वक्त है, वो जो समय है, वो जो पीरियड आपका जो परेशानी का, दुख का, तकलीफ का, और जो लोग जो आपको ताना देते हैं, जो आपका नाम बुरा बन जाता है लोगों की नज़र में, जो आप बेवकूफ़ साबित होते हो, और जो आपके रिश्ते, जो आपके करीबी लोग होते हैं, वो आपसे नफरत करने लग जाते, क्या इतनी भी अक्ल नहीं थी, क्या इतना भी समझ नहीं था, ये एक अलग चीज़ हो जाती है। तो उस किस्से में से एक किस्सा ये है कि कभी भी आप इतना ट्रस्ट मत कीजिए कि आप अपनी अकाउंट या बैंक अकाउंट या घर के अमाउंट या आपके पास आपने क्या रखा है वो उठा के आप किसी को दे दे, या आप कोई आपसे ब्लैंक चेक मांगता है तो आप उठा के दे दें। इसमें नुकसान सिर्फ आप ही का होगा, और कोई आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा। बिलीव कीजिए कोई ट्रस्ट नहीं करेगा, और आपको साबित करते करते सालों लग जाते हैं, और जब तक साबित होता है तब तक काफ़ी चीज़ें आपके हाथों से जा चुकी होती है, चाहे वो आपका नाम हो, इज्जत हो, और कुछ कुछ रिश्ते जो स्वार्थी होते हैं, जो मतलबी होते हैं, वो भी आपको छोड़ के चले जाते हैं। क्योंकि इस दुनिया का नियम है कि आपका नाम है, आपके पास पैसा है, आपके पास इज्जत है, तो भाई सब आपके साथ जुड़ेंगे। कहते हैं ना डूबते हुए जहाज में, डूबती हुई शिप में कोई सवार होना नहीं चाहता है दोस्तों, ये सच है। जब भी आपका बुरा वक्त आएगा, इस पर भी मैंने वीडियो बनाई है, शायद आप लोगों ने देखी होगी। बुरे वक्त का सबसे सबसे खास, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, आपको पता चल जाएगा कि कौन आपके साथ है। और मेरे साथ भी यही हुआ है कि मैंने देखा है कि सबसे बुरे समय में, सबसे जो खतरनाक पीरियड था, जब मेरा घर मेरे हाथ से चला गया, मेरा बैंक बैलेंस चला गया, मेरे गाड़ी चली गई, बहुत सारी चीज़ें चली गई जो जीवन में, तो कैसे रिश्ते कट 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 होते चले गए। जो एक कहीं पढ़ा था मैंने कि खाली जेब आपको एहसास दिला देती है जीवन का, और एग्जैक्ट वैसा ही होता है। और इस पीरियड में ये जो आपका समय होता है, जो बुरा समय दुनिया कहती है, ख़राब समय कहती है, या जिस समय को आपने आपकी गलतियों से ले आया आपके जीवन में, दुनिया भर की परेशानियां तो एक साइड पे है, लेकिन जो इस समय को आप ले आए तो आप अपने हाथों से लाए। जैसे मैं अपने जीवन में बुरा समय या मेरे हाथों से जितनी चीज़ें जा चुकी, चाहे वो रिश्ते हो,
घर बार हो, जो भी चीज़ें हैं, तो उसकी जिम्मेदार मैं खुद हूँ, कोई और नहीं। क्यों? क्योंकि बेवकूफ़ियाँ मैंने की, ब्लाइंड ट्रस्ट मैंने किया, भरोसा ऐसे इंसानों पे किया जिन पे नहीं करना चाहिए, सतर्कता मैंने नहीं बरती। और सबसे खास बात, सबसे अहम बात, जैसे मैंने शुरू में की आप लोगों से, कि मैंने अपने आप से ज़्यादा प्यार, अपने आप से ज़्यादा मान सम्मान किसी और को दे दिया। कि जो मुझे पोजीशन मिली है, जो मेरी जगह है घर में, मतलब अगर समझिए कैसे कहें कि अगर हम राजा महाराजाओं की बात कर लेते हैं, चलिए, अगर राजा अपना राज सिंहासन जिस पर वो विराजमान होता है, जिस पर वो बैठता है, अगर उसे कुछ काम होता है या उसका कोई खास दोस्त बन जाता है जिस पर उसे बहुत भरोसा है, तो वो अगर आए उसके पास और उसको कहीं कहीं जाना है और वो कहे कि देख यार, तू तो मुझे तुझ पर बहुत भरोसा है, एक काम कर, तू थोड़ी देर के लिए मेरी जगह पे यहाँ पर बैठ जा, तू यहाँ का थोड़ा देख, कौन आता है कौन जाता है, थोड़ा देखभाल कर ले, मैं ज़रा यहाँ पर जाकर आता हूँ। और वो जो जाकर आता हूँ और जो वो गद्दी आपने छोड़ी और वो चीज़ आपने किसी को हैंड ओवर किया, इस चीज़ का एग्जाम्पल आप अपने घर के साथ लीजिएगा। आपने अपने घर की जिम्मेदारी, अपनी अपनी खास बातें, अपने घर के सदस्यों की बातें, अपने कहते हैं ना धन की बातें, अपने रिश्तों की बातें किसी से इस कदर शेयर कर ली, तो उसका फ़ायदा तो बड़े मज़े से उठाएंगे लोग, बड़े मज़े से दोस्तों। क्योंकि आपने उस चीज़ को परमिट किया, आपने उस चीज़ को परमिशन दी, आपने उस चीज़ को बताया कि भाई ये मेरे पास देख इतना है, देख मैंने ये बनाया, जैसे मैंने किया कि देखो मैंने ये नया ये चीज़ लिया, देखो मैंने ये किया। और मेरा एक्साइटमेंट कुछ और लेवल का था। जैसे मैंने मेरे एक वीडियो में बताया था कि कभी भी ज़िंदगी में आपके पास जो चीज़ें हैं वो शो ऑफ मत करो। मेरा शो ऑफ नहीं था, मेरी खुशी थी, क्योंकि मेरे पास कुछ चीज़ें ऐसी अचानक मतलब ब्लेसिंग्स के तौर पे मुझे बहुत सारी चीज़ें मिली, बहुत सारी चीज़ें मैं मतलब मेरा जीवन एक समय पे खुशियों से भरा हुआ था। मुझे किसी भी चीज़ की मतलब टेंशन नहीं थी, कोई चीज़ मतलब परेशान नहीं रहती थी। नॉर्मल परेशानियाँ हर किसी के जीवन में होती है, लेकिन ऐसे मेजर बड़ी परेशानियाँ कि घर, खाना, गाड़ी, ये वो, कोई ऐसी चिंता की बात ही नहीं थी जीवन में। लेकिन वो सारी चीज़ें कब जीवन में आई? जब मैंने सबको इनविटेशन दिया। कहते हैं ना, आ बैल मुझे मार। जिन लोगों को मुझसे, मेरे जीवन से प्रॉब्लम थी, जिनको मेरी खुशियों से प्रॉब्लम थी, जिन्हें मेरे मुस्कुराने से प्रॉब्लम थी, जिन्हें मेरे एक अच्छी ज़िंदगी, एक लेविश लाइफ बोल लीजिए, खुशनुमा ज़िंदगी बोल लीजिए, या हर प्रकार की चीज़ों में जो इंसान हंसता रहता है, खुश रहता है, सबसे मेल मिलाप रखता है, किसी की किसी भी वक्त की कोई भी प्रकार की ज़रूरत में खड़ा हो जाता है, यार इसका कैसे हम बुरा करें? ये कब नीचे गिरेगा या कब नीचे गिरेगी, इसके साथ क्यों कुछ बुरा नहीं हो रहा? बस दोस्तों, जैसे वो बुरी भावनाओं को मैंने खुद इनविटेशन अपने आप से अपने घर में दे दिया, अपने आप से मैंने सारी चीज़ें बिगाड़ दी, खुशी खुशी में मैंने गम को इनविटेशन दे दिया। तो वही बातें, वही चीज़ें मैं आपसे पास्ट के वीडियोस में भी कह चुकी हूँ कि जो आपकी खुशियाँ हैं वो सबसे पहले आप अपने खुद के साथ शेयर करो। उसके बाद जो आपका करीबी है, आपका परिवार, जो आपके साथ एक छत के नीचे रहता है और जो उसमें भी आपकी खुशी से खुश है, आपको खुश देख के खुश होता है, बस उसके साथ शेयर करो और किसी के साथ नहीं। नॉट इवन आपके क्लोज फ्रेंड के साथ भी नहीं, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा करीब होता है, ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बार बार मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि मैं मेरी ज़िंदगी की पर्सनल बातें आपसे शेयर कर रही हूँ कि जो भी आपका सबसे ज़्यादा करीबी होगा, जिसे आप बहुत क्लोज दोस्त समझोगे, जिस पे आपने ब्लाइंड ट्रस्ट करके अपनी बातें शेयर की होगी, सबसे बड़ा धोखा आपको वही इंसान देगा। सबसे मेजर आपकी ज़िंदगी की, कहते हैं ना मुंबईया भाषा में, वाट वही लगाएगा। सबसे डेंजरस आपके लाइफ में सारे रास्ते ऐसे लाके खड़े कर देगा या कर देगी, बंद कर देगा सारे दरवाजे, आपको समझ में नहीं आएगा, आप सफोकेट हो जाओगे कि मैं इस सिचुएशन से, इस प्रॉब्लम से, इस परेशानी से मैं कैसे निकलूं।
ये कैसे हो गया मेरे जीवन में, अभी मैं इसका सॉल्यूशन कैसे लाऊं? अब तो मैं मतलब खाली हो गई, अब मुझे मेरी हेल्प कौन करेगा? मैं कहाँ जाऊँ, किससे मांगूँ? और कमाल की बात दोस्तों, पता है उसके बाद क्या होता है? जिन जिन लोगों को आपने पास्ट में हेल्प की है, जिन जिन लोगों से आपने कभी उम्मीद नहीं की कि आप लेंगे वापस, क्योंकि आपको उस चीज़ से जब आपने हेल्प की थी ये सोचा नहीं था कि आपको वापस लेना है, आपने जस्ट खुले दिल से मदद कर दी। आपने खुले हृदय से किसी के भी बच्चे की फीस बोल लीजिए, किसी की घर की ज़रूरत बोल लीजिए, किसी के रेंट की ज़रूरत बोल लीजिए, किसी के राशन की ज़रूरत बोल लीजिए, या किसी ने जो झूठ बोले थे उस वक्त, जो आप जानते भी थे कि ये झूठ है, मगर आपको उस इंसान से सहानुभूति थी और आपने उठा के पैसे दे दिए। अब दोस्तों सबसे मज़े की बात, अब आपको ज़रूरत है। अब उस सिचुएशन में आप आके खड़े हो गए हैं कि आपके पास इस वक्त, इस समय, सिवाय खालीपन, दुख, परेशानी, खाली जेब के सिवा कुछ नहीं है। और आप चाहेंगे कि आपने जो चीज़ें दी हैं, चाहे वो लाखों में हो, करोड़ों में हो, हज़ारों में हो, थोड़ी बहुत आपको रिटर्न मिल जाए। आप उन सेम पर्सन्स से, जितने भी लोग हैं, अच्छे, बुरे, मीडियम, बहुत बुरे आप उनसे मदद मांग के देखिए। जो जिल्लत, जो नीचा दिखाना और जो तरीका होगा बात करने का, आप बिलीव नहीं करोगे। आप बिलीव नहीं करोगे दोस्तों, आपको विश्वास नहीं होगा कि ये सेम पर्सन है, ये सेम बंदा है या ये सेम बंदी है। लोगों ने दोस्तों मेरे साथ ऐसे ऐसे झूठ बोले हैं, जिन लोगों की मैंने हेल्प की है, बोलना नहीं चाहिए मगर ऐसे ऐसे झूठ बोले, अरे इस वक्त तो कुछ नहीं हो सकता है, इस वक्त तो ये प्रॉब्लम है, इस वक्त तो वो प्रॉब्लम है। और कुछ लोग जिन्हें दोस्त कहा जाता है, और कुछ लोग मुझे दीदी बोलते थे, कुछ लोग मुझे भाभी बोलते थे, कुछ लोग मुझे दोस्त समझते थे, और कुछ लोग बहुत अलग तरीके से आध्यात्मिक तौर पे बहुत ऊंचे दर्जे पे, कहते हैं ना, बहुत बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग, बहुत ऊंचे ऊंचे ख्यालात, ज्ञानी ध्यानी लोग। ऐसा लगता था कि ये लोग तो कभी लाइफ में झूठ बोल ही नहीं सकते। अच्छे खासे पोजीशन, अच्छी खासी चीज़ों के बावजूद उन लोगों ने भी झूठ बोले हैं। रीज़न, आपने अपनी इज्जत खुद खो दी। आपने अपनी जितनी भी सेविंग थी, जितनी भी आपके पास अच्छी चीज़ें थी, आपने इस प्रकार बांट दी, इस प्रकार शेयर कर दी। और जो चीज़ें आपको अपनी खुशियों के बारे में लोगों को नहीं बताना चाहिए था, अपने अचीवमेंट के बारे में, देखिए जो अचीव होता है, जो दुनिया को नज़र आता है, वो कॉमन है, लेकिन कभी कभी कुछ अचीवमेंट्स ऐसे होते हैं जो आपके हार्टली होते हैं, कुछ रिश्तों को लेके, कुछ प्यार को लेके, कुछ मान सम्मान को लेके, कोई चीज़ें ऐसी होती है जो आप अपने, जो जिस पर विश्वास करते हो, करीबी के साथ आप वो बात शेयर करके आपको खुशी मिलती है। तो वो जो अचीवमेंट आप शेयर कर लेते हो ना, तभी आपकी ज़िंदगी, कहते हैं ना, अजीब व गरीब स्थिति में आ जाती है। सारी अच्छी चीज़ें जो मतलब कहते हैं ना, मेरी माँ कहती थी कि जो जितनी चीज़ें, जितनी बातें, जितनी अच्छाइयाँ आप अपनी बताते जाओगे दुनिया को, उतनी ही बुरी नज़र आपको लगती जाएगी। और दोस्तों, बुरी नज़र ने मेरे अच्छी खासी ज़िंदगी को, मेरे अच्छे खासे हंसते खेलते घर परिवार को तोड़ के रख दिया। मेरा घर बार छीन लिया, बाकी सारी चीज़ें, चाहे वो करियर बोल लीजिए, मेरे पास्ट की बातें बहुत सारी ऐसी है कि अभी तो मैं सारी बातें अगर करने जाऊंगी कंटिन्यू तो 24 घंटे भी कम पड़ जाएंगे। तो जीवन के कुछ पहलू मैं आज आपसे शेयर कर रही हूँ। उसमें से एक खास बात यह है कि कभी भी आप किसी पे ट्रस्ट मत करिए, किसी पे भी। जितना जो आपके करीबी है, जो बाहर का सदस्य है, जो आपका दोस्त बन के, जो आपका वेलविशर बन के आता है, आप भले प्यार दिखाइए, साथ निभाइए, उठिए बैठिए, खाइए पिए, अपने अंदर की बात मत बताइए दोस्तों। अपने दिल के राज किसी के सामने मत खोलिए। अगर आपको बात करनी है, आपको अपने कुछ सुख दुख की बातें ऐसी है जो आप बिना बोले रह नहीं पाते हैं, या आपका मन भर गया है, आपसे रहा नहीं जा रहा है कि आप नहीं कहेंगे तो आपको मतलब कैसे कहेंगे। जैसे बहुत सारे लोगों को होता है कि मैं ये बात नहीं कहूँगी या नहीं करूँगी तो मेरा मन बेचैन हो जाएगा, मैं परेशान हो जाऊंगी, मुझसे ये मतलब घुटन बर्दाश्त नहीं होती है, मुझसे ये चीज़ें अंदर मतलब मैं टूट रही हूँ या मैं परेशान हो रही हूँ, जैसा मेरे साथ हो रहा था। तो मैं उस चीज़ों को
जब ये सारी बातों को मैंने समझ लिया, जब ये सारे परेशानियों को देख लिया, ये सारे लोगों के रूप जो रियल रूप थे, जिनके मुखौटे थे सारे लगे हुए झूठ के, वो सारे मुखौटे उतरने के बाद उनका असली चेहरा, असली जो कहते हैं ना गंदगी, रियल जो उनके अंदर जो था, जो उन लोगों ने कहते हैं ना नकाब में मुखौटे में छुपा के रखा था, वो जब रियल वाला फेस मैंने देखा, उसके बाद से मुझे समझ में आ गई बात के जीवन में बेटा जो भी करना है, अब ये याद रखना है कि कभी किसी से अपने दिल की बात नहीं करनी है, नहीं रहा जाता है, आपको बात करनी है। आपके मन में इतना सारा भर गया है चीज़ें, तो आप अपने परिवार का जो कोई खास सदस्य हो, जो आपकी, जो मैंने पहले कहा, आपकी खुशी से जिसे खुशी होती है और आपके गम में जो गम में शामिल होता है और जो आपके रोने पे खुद रो पड़ता है, अगर आपको करना ही है अपने बातों को शेयर, तो उस बंदे से या उस बंदी से कीजिए, वरना आप खुद अपने आप से बात कर लीजिए, अपने खुदा से बात कर लीजिए। आप अपने आप को जाइए, जैसे मैं अकेले जाके रो लिया, अकेले जाके बात कर ली अपने आप से, मन हल्का हो जाएगा दोस्तों, आपका मन शांत हो जाएगा। मगर गैर इंसान पे, अजनबी से कभी बात मत कीजिएगा, चाहे वो कितना भी मीठा बन के आपके जीवन में आ जाए, कितना भी आपसे प्यार जता ले, कितना भी मतलब कहते हैं ना सोने का बन के क्यों ना खड़ा हो जाए कि भाई ये गोल्ड का इंसान है, इससे कभी लाइफ में गलती हो नहीं सकती है, मत ट्रस्ट कीजिएगा दोस्तों। जिंदगी की सबसे बड़ी कहते हैं ना सबसे भयंकर, सबसे खतरनाक चीज़ यही है कि जब आप किसी अजनबी पे ट्रस्ट करके अपने घर की बातें, अपने जो भी बैंक बैलेंस की बातें, अपने करियर की बातें, अपनी खुशियाँ जाहिर करते हैं, तो सबसे बड़ी जो चीज़ें हैं वो कैसे वो लोग उस चीज़ को डिस्ट्रॉय करते हैं, कैसे आपकी सारी चीज़ें आपके हाथ से जाती रहती है, कैसे आप ज़िंदगी में सफ़र करते हैं। आप मुझसे पूछिए, वो जो सफरिंग समय है, जो एक खराब वाला पीरियड जिसे कह सकते हैं, बहुत बुरा, लास्ट 2 साल में जो मैंने महसूस किया, जो देखा है, मैं बयां नहीं कर सकती हूँ। उसी चीज़ को, उसी एक्सपीरियंस को मैं आपके साथ हर अलग अलग टॉपिक पे, अलग अलग बातों में मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि दोस्तों आप ऐसे जिए, ऐसे रहिए। दोस्ती के वीडियो में भी मैंने आपसे कहा है कि दोस्त कैसा होना चाहिए, रिग्रेट के बारे में मैंने आपसे कहा है, मैंने आपको आपकी वैल्यू बढ़ाने के बारे में कहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको अपने जीवन से रिलेट करके बातें बताई हैं। तब मैंने आपको ये नहीं कहा था कि ये मेरी ज़िंदगी है। आज मैं इस वीडियो में काफ़ी लंबे समय के बाद आपके साथ बात कर रही हूँ, जो बीच में हमारा गैप हो गया है, शायद 8-9 महीने के बाद मेरा ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ मैं। तो मैं चाहती हूँ कि जो मेरे वेल विशर हैं, जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरे सब्सक्राइब किए हुए मेरे सारे अच्छे जो दोस्त बने हैं, जो मुझे कहते हैं ना आगे बढ़ने में मदद कर रहे हैं, जो मेरी बातों को पसंद करते हैं, जो मुझे सुनना पसंद करते हैं, और मैं कहते हैं ना दिल से खुश होंगी कि अगर मेरी बातों से किसी का जीवन बदल जाए, मेरे कही हुई चीज़ों से किसी एक का भी जीवन बदल जाएगा ना, तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगी कि नहीं, चलिए मेरी बातों से किसी के जीवन में सफलता तो आई, और वाकई मैं दिल से चाहती हूँ। और हमेशा आप देखिए, जब भी आप अगर घर के बड़े हैं तो आप हमेशा चाहेंगे कि आपके छोटे पे कभी कोई आँच ना आए, और आप अपना एक्सपीरियंस जो आपने बुरा देखा होगा जीवन में, या आपके साथ जीवन में जो भी किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो आपके बिजनेस में हुआ हो, स्कूल लाइफ में हुआ हो, कॉलेज लाइफ में हुआ हो, मैरिड लाइफ में हुआ हो, लव लाइफ में हुआ हो, किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम किसी भी तरीके की हुई हो, तो आप चाहोगे, 100% चाहोगे कि आपका अपना जो आपसे छोटा है, आपका करीबी, उसके साथ ना हो। तो एग्जैक्टली मेरा भी कनेक्शन आप लोगों के साथ, जिस तरीके से आपका मुझे प्यार मिलता है, जिस तरीके से आप मेरी बातों को सुनते हो, मैं ये चाहती हूँ कि आप लोगों के साथ कभी ऐसी कोई बुरी बात ना हो, कोई ऐसी चीज़ ना हो, ऐसी गलती ना हो, जो गलतियाँ मैंने ब्लाइंड ट्रस्ट करके की है, जो गलतियाँ मैंने अपने चीज़ों को कहते हैं ना दिखा के लोगों को बुरी नज़र को इन्विटेशन दे दिया है, जो चीज़ों को मैंने नहीं देना चाहिए, अपनी सेविंग्स को ख़त्म नहीं करना चाहिए, वो चीज़ें कर दी हैं, जो चीज़ें किसी पे भी विश्वास करके कहीं भी सिग्नेचर नहीं करने चाहिए, जो चीज़ों में कोई अगर आपको कहता है कि नहीं आपका इसमें कोई नुकसान नहीं होगा, कुछ बुरा नहीं होगा, उस चीज़ को जांचे परखे बगैर उस पर विश्वास करके उस चीज़ में कूद पड़ना, तो भैया कूद पड़े तो फिर कूद ही पड़ेंगे, गिर ही जाएंगे, और गिरने के बाद आपको उठाने के लिए कोई नहीं आएगा।
ये भी फैक्ट है, क्योंकि यहाँ पर गिरने पे सब मज़े लेते हैं, सब मज़े लेते हैं दोस्तों, और चाहते हैं कि और आप गिरे, और डीप चले जाए, इतना डीप चले जाए कि आप नज़र ही ना आए। ऐसे लोग हैं यहाँ पर। आपको हाथ देने वाला रेयर पर्सन होगा। अगर इस दुनिया में करोड़ों जितने भी लोग हैं, जितनी भी संख्या है इस दुनिया की, इसमें से मुश्किल से एक हाथ आएगा जो आपको चाहेगा कि आप खड़े हो जाओ, आप उठो, आप अपनी पोजीशन वापस लो, आप अपने जहाँ पर थे, जिस प्रकार की आपकी ज़िंदगी थी, जैसे आप जीते थे, जिस खुशियों में आप जीते थे, जैसे आपका घर बार था, जो आपकी एक लाइफस्टाइल थी, आप वैसे ही जियो। ऐसा बंदा या ऐसी बंदी मिलना इस दुनिया में बहुत रेयर है और बहुत मुश्किल है। और अगर मिल जाए ना दोस्तों, हाथ थाम लेना। सच कहते हैं, अगर मिल जाए तो हाथ थाम लेना, क्योंकि ऐसे बंदे बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। मिलते ही नहीं हैं। यहाँ लोगों को तो सिर्फ कहते हैं ना, किसी का भी फ़ायदा कैसे उठाया जाए, किसी को नीचा कैसे दिखाया जाए, किसी के लिए बुरा कैसे किया जाए, किसी का घर बार कैसे तोड़ा जाए, किसी के रिश्ते कैसे तोड़े जाए, किसी को कहते हैं किस प्रकार से बर्बादी की ओर ले जाया जाए। बड़ा मज़ा आता है लोगों को, बड़ा मज़ा आता है दोस्तों। ये सारी बातें जो मेरे जीवन की है, इसमें से कुछ कहते हैं ना, एक किताब का कुछ पन्ने में से मैंने एक पन्ना आपको खोल के दिखाया है कि आप इस बात से सीखें, समझे कि कितना भी कोई आपके करीब आ जाए, कितना भी कोई आपको सोने का बन के दिखा दे, अच्छा बन के दिखा दे, भरोसा मत कीजिएगा। जो भरोसा है ना, कब इंसान भरोसा करके आपके भरोसे को कहते हैं ना जहन्नुम तक पहुंचा देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो विश्वास मत कीजिए दोस्तों लोगों पर। आप अपनी चीज़ों को, आप अपने धन दौलत को, अपने खास रिश्तों को पर्दों में रखिए, बचा के रखिए, संभाल के रखिए। यहाँ लोगों को ईर्ष्या, जलन, ये सब भावनाएं बहुत है। इसके साथ कैसे अच्छा हो रहा है, मेरा अच्छा क्यों नहीं हुआ, ये इतना खुश कैसे रह रही है, इसकी ज़िंदगी में इतनी खुशियाँ कैसे आ गई है। दोस्तों ये सारी चीज़ें ऐसी भावनाएं है ना कि आपके अच्छे खासे हंसते खेलते परिवार को तोड़ के रख देती है, बर्बाद करके रख देती है। सामने वाले का कुछ नहीं जाता, वो तो मज़े लेता है। उनको उस चीज़ में, उस बातों में ऐसा अचीवमेंट मिलता है, यार हम तो जीत गए भाई। तो जैसे मतलब जो राशन आप खाते हैं, जैसी चीज़ें खाना आपको पसंद है, जो चीज़ें अच्छी चीज़ें आप खाते हैं, उसी प्रकार का आप सामने वाले को राशन भरपूरी से भर के दे दीजिए। लेकिन अपने जेब से या अपने कहते हैं ना घर से उठा के जो अमाउंट, जो पैसा उसने मांगा है, वो उठा के आप कभी मत दीजिए। ये एक पहला लेसन आप ले लीजिए कि जो भी आपके घर में अमाउंट हो, जो भी चीज़ें आपके पास पड़ी हो, आप उसका 10% मांगने वाले पे निर्भर करता है और आपके रिश्ते पे निर्भर करता है, उठा के दे सकते हैं। आप उठा के ब्लाइंडली, किसी ने जैसे मांगा, मुझसे जो मांगा मैंने उठा के दे दिया, उसमें क्या हुआ, मुझे रिटर्न में तो कभी, जब मेरे समय पे कोई खड़ा नहीं हुआ, मेरे समय पे किसी ने मुझसे उस प्रकार बात भी नहीं की जिस प्रकार मैं बात करती थी, जिस तरीके से मैं पेश आती थी। तो चीज़ों को मैंने समझ लिया। आज की डेट में मैं इतनी अलर्ट हूँ कि अभी जो भी चीज़ें मेरे जीवन में आएगी, जितनी भी चीज़ें मुझे एक हासिल होगी, मैंने ये शिक्षा ले ली है। जो शिक्षा मैं आज आपको दे रही हूँ कि जो आपके पास है, जितनी भी चीज़ें आपके पास है, पहली बात तो आप किसी को दिखाइए मत कि आपके पास इतना अमाउंट है या आपके पास ये फैसिलिटी है, या आप एक तरीके से जो कहते हैं ना सक्षम हो किसी चीज़ के लिए करने में, किसी चीज़ को किसी जिम्मेदारी को उठाने के लिए, किसी की मतलब किसी का पूरा घर बार चलाने के लिए, समझ लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप वो जिम्मेदारी मत लीजिए। आप खुद बताइए कि आप भी खुद इतने सक्षम नहीं हैं, इतने आप हाई लेवल के जीवन में नहीं जी रहे हैं कि आप किसी का घर बार चला सके, आप किसी की मदद कर सके, आप किसी के लिए कहते हैं ना लूट मत जाइए। आप लूट जाएंगे तो वाकई लूट जाएंगे, वही हो जाएगा। तो सबसे पहले तो जो भी आपके पास हो किसी को मत बताइए, कितना है आपके पास बिल्कुल मत बताइए। और अगर आपके पास कोई हेल्प के लिए आता है, कोई मदद के लिए आता है, जैसे मैंने आपको अभी कहा कि आप पहले चेक कीजिए जेन्युइन है, तो जो जगह है उस जगह पे जाके खुद पे कीजिए। राशन की बात है तो खुद राशन दीजिए, और जितना अमाउंट कहा जाता है उतना उठा के मत दीजिए। आप अपनी सेफ्टी, अपनी चीज़ें, अपना घर बार, अपने आप को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखिए हमेशा। जो भी आपके पास है उसका समझिए 10% ही निकालिए। रीज़न ये है कि बाकी का आपको अपने लिए रखना, और आपको खुद भी रख के
मेरी एडवाइस है जो मैंने नहीं की वो चीज़ें आपको बोल रही हूँ कि आप अपने लिए कुछ एक ऐसा अमाउंट साइड पे रख के इन्वेस्ट करके भूल जाइए कि जो आपको ऐसे वक्त में जब आपने कुछ डिज़ास्टर देख रहे हैं ज़िंदगी में या कुछ ऐसी नाकामियों का सामना कर रहे हैं तब वो चीज़ आपके काम आएगी। बाई चांस मैंने ये चीज़ एक की थी जिसकी वजह से मुझे काफ़ी कुछ सहूलियत हुई लाइफ में, काफ़ी कुछ चीज़ें कहते हैं ना थोड़ी सी स्मूथली चली और वो भी मजाक में इन्वेस्ट कर दिया था जिसके कारण चीज़ें थोड़ी स्मूथली चली, मगर उतना भी नहीं किया था कि बहुत अच्छे से जो ज़िंदगी का जो गुजारा बोल लो, पड़ाव बोल लो या एक अच्छी ज़िंदगी जो चलती है जिसमें कहीं कोई रुकावट नहीं आती, जिसमें कहीं किसी से कुछ मांगने की, लेने की या अपने ख्वाहिशों का गला घोटने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो इन्वेस्टमेंट मैंने नहीं किया जो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। कभी भी अपने आप को इतना फ्री, इतना माइंड से कहते हैं ना आज़ाद मत छोड़ दो कि नहीं कुछ बुरा नहीं हो सकता है। 100% नेगेटिव नहीं सोचना है, इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों कि नेगेटिव नहीं सोचना है, बिल्कुल सही बात है कि नेगेटिव नहीं सोचना है, लेकिन सतर्क तो रहना है ना, अलर्ट तो रहना है ना। ज़िंदगी में ऐसा तो नहीं है, और अगर ऐसा होता तो इंसान अपने घर बार छत क्यों बनाता, अपने आगे के फ्यूचर के लिए, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए चीज़ों को कैसे कहते हैं बैंक बैलेंस कैसे बनाता, कैसे सेफ्टी रखता, कैसे बातों को मतलब सिक्योर करता, अपने परिवार को सिक्योर कैसे करता। सिक्योर तभी करता है ना कि जब उसे फ्यूचर के लिए कुछ करना होता है, कुछ चिंता होती है। जो सबसे बड़ी गलती हो जाती है जीवन में कि जब आप फ्यूचर नहीं सोचते हो कि आगे का फ्यूचर क्या, आप जिस वक्त जिस चीज़ में होते हो उसी में जीकर खुशियाँ समेट रहे हो, खुशियों में जी रहे हो, खुशियाँ से चल रहे हो। नो डाउट खुश रहना है, हर पल हर घड़ी खुश रहना है। खुशी के साथ साथ समझदारी, दिमाग का भी काम करना है। खुशी के साथ साथ आगे का भी सोचना है। आप अपने आप को जब प्यार करोगे तो आपको आपके आगे का फ्यूचर भी दिखेगा कि मुझे आगे जाके ये करना है। जैसे हम अगर रात को सोते हैं, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, बच्चा हो, बच्ची हो, कोई भी हो, जिसमें भी जान है, हर एक उस चीज़ की बात करती हूँ। जब हम रात को सोते हैं तो हम अगले दिन का प्लानिंग करते करते सोते हैं, राइट? सही या गलत? सही है ना कि कल उठ के मैं ये करूँगी, कल मुझे यहाँ जाना है, कल अगर हाउस वाइफ है कल मैं उठ के ये नाश्ता बनाऊँगी, कल मैं ये लंच में बनाऊँगी, कल मैं ये डिनर में बनाऊँगी, कल मैं इससे मिलूँगी, या कल मैं ऑफिस में ये बात करूँगा, मैं ये बिज़नेस प्रपोजल रखूँगा, मेरा ये काम कर लूँगा, मेरा वो काम कर लूँगा। बच्चे सोचेंगे मैं स्कूल में ये करूँगा, मैं इस दोस्त से मिलूँगा, मैं इस दोस्त से बात नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। तो हर किसी की दोस्तों प्लानिंग होती ही है। जब हम रात को सोने के समय बेड पे जाते हुए आने वाले कल की प्लानिंग कर लेते हैं, आने वाले कल में हम क्या करने वाले हैं, तो जब हम नॉर्मल प्लानिंग कर सकते हैं जीवन की, नॉर्मल प्लानिंग, तो हम अपने जीवन की आगे की सुविधाओं की प्लानिंग क्यों नहीं कर सकते हैं? वहाँ क्यों चूक जाते हैं? जैसे मैं चूक गई, ऐसे क्यों हमसे भूल हो जाती है? क्यों? क्योंकि जैसा मेरा प्रॉब्लम था कि मैं खुश थी तो मैं खुश थी, मैंने कभी सोचा नहीं कि आगे ऐसा कुछ मतलब धोखा मिलेगा या ऐसा कोई डिज़ास्टर होगा या ऐसा मेरे पास से सारी चीज़ें छीन ली जाएगी। मैंने कभी कहते ना गलती से भी ख्वाब में नहीं सोचा था, गलती से भी नहीं सोचा था। सो वो हुआ। तो जब हम नेक्स्ट डे का प्लान करते हैं, सोने के समय हम अगले दिन की प्लानिंग करते हैं कि मुझे अगले दिन क्या करना है, तो हम जीवन के आगे की प्लानिंग क्यों नहीं करते हैं? जैसे मैंने आपको पहले कहा कि आप ब्लाइंड ट्रस्ट किसी पे मत कीजिए, चाहे सोने का बन के इंसान क्यों ना खड़ा हो जाए। ये दूसरी बात आपसे कह रही हूँ कि आप अपने जीवन की योजना, अपने जीवन का प्लान बनाइए। नॉट नेसेसरी कि बुरा वक्त आएगा इसीलिए, हो सकता है कि सोने पे सुहागा हो जाए। कभी आपके जीवन में ऊपर वाला करे कोई बुरा वक्त ना आए, कोई आपको धोखा ना दे, कोई आपकी चीज़ों को बुरी नज़र ना लगाए, कोई आपसे कुछ ना छीने, मगर आपने जो जमा किया या आपने कुछ इन्वेस्ट किया और आपके पास कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा हो गई तो कितना ही मज़ा आता है।
उस चीज़ को अगर हम देखें, जैसे मुझे बड़ा मज़ा आता है कोई चीज़ फ्री मिलती है, एक पर एक चीज़ फ्री मिली, या कुछ बोनस मिल गया, या एक्स्ट्रा कोई चीज़ बिना सोचे समझे कोई गिफ्ट आ गई, मज़ा आता है ना। तो फिर वो मज़ा हम अपने जीवन की चीज़ों को इन्वेस्ट करके क्यों नहीं ले सकते? बुरे वक्त का क्यों इंतज़ार करना है? बुरा वक्त आता है तब जाके हम चीज़ों को सेट करते, बुरा वक्त आता है तब जाके हम चीज़ों को समझते हैं। खाली जेब हमें ज्ञान बुद्धि सब दे जाती है। सॉरी, ये सच है दोस्तों। खाली जेब, खाली पर्स, खाली रिश्ते, खोखली बातें, बहुत कुछ सिखा जाता है, बहुत कुछ। सॉरी, लाइफ जियो खूबसूरती से, तो बहुत खूबसूरत। लेकिन अल्हड़ता से, बेवकूफ़ी से, भोलेपन से, मासूमियत से, किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट करके, और किसी को ना पहचानते आप जब जीते हो ना, बहुत सारी चीज़ें ना चाहते हुए आप जीवन में देख लेते हो, बहुत सारी बातें। और दोस्तों, मैं दिल से चाहती हूँ कि कभी भी वो सारी बातें सॉरी, मेरी आवाज़ इमोशनली हो गई, इसलिए थोड़ी लड़खड़ा रही है, सॉरी। जीवन में दोस्तों, जो चीज़ें मैंने फेस की है ना, नहीं चाहती कि दुनिया में कोई भी करे, चाहे वो मेरे अपने परिवार के लोग हैं, मेरे करीबी दोस्त हैं, मेरे आप सब जो मेरे वेल विशर हैं, जो मेरे सब्सक्राइब किए हुए व्यूवर हैं सारे, कभी आप सब के जीवन में कोई ऐसी दुख तकलीफ परेशानी कभी ना आए। क्योंकि दुख परेशानी तकलीफ़ें जब आती है, बहुत रेयर लोग होते हैं जो उठ खड़े होते हैं। ज़्यादातर लोग दोस्तों टूट जाते हैं। ज़्यादातर लोग उस परेशानी से, उस दुख से, उस तकलीफ़ से, वो जो खड्डा खोदा गया है दुनिया के द्वारा और जो आपकी गलतियों के द्वारा, उसमें से निकल नहीं पाते हैं, उसमें से बाहर नहीं आ पाते हैं। रीज़न, जो कमज़ोर दिल, कमज़ोर मेजर मिस्टेक्स की है। लाइक जैसे मतलब मैं खुश हूँ तो मैंने सबको उठा के गिफ्ट्स, ऐसे बड़े बड़े गिफ्ट्स दिए हैं खुशी से। मतलब इसमें कोई मेरे मतलब मन दुख नहीं है इस बात का। लेने वाले भी खुश हैं, देने वाला भी खुश है, लेकिन जो देखने वाले हैं वहाँ आप गलत हो जाते हो। मतलब जैसा कैसा, अगर समझो मुझे देना था गिफ्ट, या मुझे खुशी अपनी जाहिर करनी थी, या मुझे किसी से एक इमोशनल अटैचमेंट है, तो सिर्फ वो पर्सन जाने या मैं जानूँ या वो बच्चा जाने या वो लड़की जाने, दूसरे लोग क्यों देख पाए। क्योंकि जब देखता है ना कोई, देखने वाले की नज़र आप पहचान नहीं पाते हो, जज नहीं कर पाते हो कि वो उस चीज़ को किस तरीके से लेता है या लेती है। क्योंकि लोग यहाँ बुरी नज़र डालने में वक्त नहीं लगाते हैं। मतलब कैसा है ना, यहाँ तो शुरुआती हाई से होती है। हाय, इसने कितना बड़ा गिफ्ट दिया, हाय देखो इसने कितनी बड़ी चीज़ दे दी इसको। ये जो हाई लगा के साथ और ऊपर से जो एक देखने का तरीका, नज़रिया, वही इंसान कहते हैं ना, आधा तो वहीं उसकी जो एक प्रॉस्पेरिटी होती है, जो एक खुशी होती है, वहीं नज़र लग के वहीं आधी तो ख़त्म हो जाती है।
तो एक तो जब आपको किसी को कुछ देना है और बहुत करीबी है आपका, चाहे उसका कोई बर्थडे आया है, एनिवर्सरी है, व्हाटएवर कुछ भी है, तो सिर्फ वो बंदा या बंदी जाने या वो बच्चा या बच्ची जाने, किसी और के सामने कुछ मत दीजिए। जाना है जाइए, फंक्शन में मिलिए, प्यार दीजिए, खुश रहिए, लेकिन अकेले में जो देना है दे दीजिए। किसी को नज़र नहीं आना चाहिए कि आपने क्या दिया है, क्योंकि ये जो हाय 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 वाला सिस्टम है ना, बहुत हाई लग की चीज़ें हैं ना, चली जाती है जीवन में, फिर आप किसी को कुछ देने के लायक नहीं बचते हो। तो ये सारी बातें हैं बहुत सारी, जैसे मैंने बताया कि मैंने जीवन में जो जो मिस्टेक की, मैं मेरी ज़िंदगी की ही बातें आज कर रही हूँ आपसे। पता नहीं कितने लोगों को इन बातों से कुछ शिक्षा मिलेगी, या कितने लोग इस बात को प्रॉपर सुन के कुछ समझेंगे, या कितने लोग इस बात से डिसएग्री करेंगे, कितने लोग इस बातों को एग्री करेंगे, या कितने लोग मेरी इस बात का मजाक उड़ाएंगे। कोई इशू नहीं है। मैं तो चाहती हूँ कि मेरे जीवन से या मेरी गलतियों से कोई अगर सुधर सकता है तो सुधर जाए। मेरी बातें जो है सीधी दिल से निकलती है दोस्तों। मैं कुछ भी कहते हैं ना, मेल मिलावट करके या इधर का उधर करके, यहाँ का वहाँ बात करके कुछ नहीं करती हूँ। मैं मेरे जितने भी वीडियो बनाती हूँ, पहले भी मैंने जितने बनाए सब दिल से बनाए हैं, और जो मुझे महसूस होता है, जो मेरी सोच है, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरी बातें, मेरी सोच आपको अच्छी लगे तभी आप कमेंट कीजिए, तभी आप शेयर कीजिए। तो उसी तरीके से ये आज की मेरी अपनी ज़िंदगी की बातें जो मैं आपसे कर रही हूँ, आपको अच्छी लगे तो आप ज़रूर सुनिए, और उससे आप अगर अपने जीवन में कुछ बदलाव ला सकते हैं, अपने जीवन में कुछ सुधार ला सकते हैं, या हो सकता है मेरी जैसी मिस्टेक अगर आप कर रहे हो, या आपका करीबी कोई कर रहा हो, या आपके आसपास कोई कर रहा हो, तो आप उस चीज़ से उसे रोक सकते हैं। तो इसीलिए सारी बातें मैं कर रही हूँ, और मैं चाहती हूँ कि कुछ चीज़ें हैं, जैसे मेरे जो दर्शक मेरे साथ जुड़े हैं और काफ़ी पेशेंस के साथ जिन्होंने वेट किया है मेरे वीडियो का 8 महीने से, तो वो मेरे बारे में भी कुछ जाने कि मैं ये सारी बातें क्यों करती हूँ, मैं अपने दिल की बातें क्यों रखती हूँ सामने, मैं इतनी सारी बातें जो ज्ञान की है कैसे जानती हूँ। मैंने कोई बहुत बड़ी बड़ी ग्रंथें, किताबें, सारी चीज़ें पढ़कर नहीं समझी हूँ मैं, दुनिया ने मुझे सिखाया है दोस्तों, हालातों ने सिखाया है, सिचुएशनों से मैंने सीखा है बातों को, और जो बातें मैंने सीखी है वही बातें मैं आपके सामने रखती हूँ, वही चीज़ों को मैं आपके आगे ला के देती हूँ। और ऐसी कोई बात नहीं है जिसमें मतलब आपको कोई दुख हो या किसी को कोई हानि पहुंचे, ऐसी कोई बात मेरे किसी भी वीडियो में आपको नहीं दिखेगी और नहीं मिलेगी। मैं सिर्फ यही चाहती हूँ जीवन में कि जो जो बातें, जो प्रॉब्लम्स और जो गलतियाँ हुई है वो आप लोगों में से किसी से ना हो, आप सब खुश रहें, सुखी रहें, यही मेरे दिल से ख्वाहिश है। ये जीवन में ना ऐसी बातें कई बार हो जाती है हमसे कि हम अल्हड़पन में, जैसे नादानियों में काफ़ी चीज़ें कर जाते हैं जिसका अंदाज़ा हमें नहीं होता है। जैसे मैंने बताया पहले भी कि जो साइन हो गया, चेक्स हो गए हैं, कैश हो गया, सामान दिखाना हो गया, रिश्ते अपनाना हो गया, अपने घर की पोजीशन किसी को दिखाना हो गया, गिफ्ट्स हो गया। उसी प्रकार दोस्तों एक चीज़ें ये भी होती है, मायने रखती है कि आप उन बातों को अपने अंदर से कैसे निकालो। जैसे ये निकलने के लिए मुझे तो कुछ बुराई का, कुछ बुरे समय का और कहते हैं ना डिज़ास्टर का सामना करना पड़ा। तो अगर आपके जीवन में ये चीज़ें नहीं आई हैं, खुदा करे ना आई हो, नहीं आई है और आए भी नहीं, और अगर आई है तो उसमें से कैसे निकलना, जैसे मैं निकली हूँ। अब मैंने प्रॉब्लम्स आपको बता दी, कुछ प्रॉब्लम्स मेरे जीवन में से कुछ प्रॉब्लम्स के हिस्से मैंने आपको बताए, तो उसमें से मैं कैसे निकली। अब ये तो बात हो गई थी कि प्रॉब्लम्स है तो का आपको ये प्रॉब्लम्स होती है तो क्या करना है क्या नहीं करना ये बताया। लेकिन अगर पर्सनल ही आप एज ए ह्यूमन, एज ए इंसान, आप उस प्रॉब्लम में से कैसे निकलेंगे, क्योंकि सबसे मेजर बात तो यहीं पर आके खड़ी होती है कि आप उस बात में से निकले कैसे, उस बात में से उभरे कैसे। तो जैसे मैं निकली हूँ वही तरीका मैं आपको बता रही हूँ कि कभी भी दुख, परेशानी, तकलीफ या जो भी सिचुएशन है वो आ गई है, अब उससे आपको लड़ना है, हारना है, टूट जाना है या मर जाना है तो आपके हाथ में। और मरना सबसे गंदा, सबसे बुरा और सबसे कहते हैं ना कायरता की निशानी, सबसे कायरता की निशानी है। ये कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ, ये ज़िंदगी आपको ऊपर वाले ने दी है तो उसे जीना है आपको।
और अगर आपको किसी ने नीचा दिखाया है, किसी ने आपके साथ धोखा किया है, किसी ने आपकी सारी चीज़ें छीन ली है और आपकी गलतियों से, बुरी नज़र से, बुरी बातों से, बुरे लोगों के कारण आप कहीं ना कहीं इस सिचुएशन में आज आके खड़े हो गए हैं, तो क्या आपको नहीं लगता है कि आपको उनका जवाब देना है? क्या आपको नहीं लगता है कि आपको फिर खड़ा उठना है? क्या आपको नहीं लगता है कि जो चीज़ें आपने खोई है उसकी दुगनी आपको हासिल करनी है? क्या आपको नहीं लगता है कि जो आपके चाहने वाले, जो आपके करीबी, जो आपके प्यार करने वाले हैं, उनकी नज़र में जो आप बेवकूफ़ साबित हुए हैं और जो आपके कारण, आपकी चीज़ें खोने के कारण उन्होंने खोया है, वो चीज़ें वापस उनको दे? ये चीज़ जब आपके अंदर आएगी कि नहीं, मुझे फिर से उठ खड़ा होना है, दुनिया जो बोलती है बोले, उनका जो सोचना है सोचे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आज मेरी सिचुएशन ख़राब है, कल ख़राब नहीं होगा। और जैसे मैंने शुरुआत में कहा, अगर रात है तो दिन है, ताला है तो चाबी है, परेशानी है तो सॉल्यूशन है। दोस्तों, अगर ये सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन तक पहुंचना आपका काम है। जैसे इस परेशानी में से निकलना मेरा काम था। परेशानी में से निकालने के लिए लोग लेक्चर देंगे, कभी नेगेटिव बातें करेंगे, कभी आपको डिमोटिवेट करेंगे, कभी कुछ लोग होंगे जो पॉजिटिव बातें करेंगे। जब उस वक्त आपको वो लेक्चर लगेगी, क्योंकि क्या हो जाता है उस वक्त, जैसे कि आज अगर मुझे भूख लगी है तो मुझे रोटी चाहिए, मुझे उस रोटी के बदले लेक्चर नहीं चाहिए। तो सिचुएशन के वक्त ये हो जाता है कि उस वक्त आप इतने परेशान, इतने दुखी होते हैं, उस वक्त आपकी परेशानी का आपको हल चाहिए होता है। कि सपोज उस वक्त आपके पास पैसे नहीं है, या आपको रेंट पे करना है, या आपको कहीं फीस पे करनी है, आपको कुछ भी करना है, और उस वक्त सामने वाला आपको लेक्चर देता है, तब आपको लगता है कि यार क्या बकवास कर रहा है या कर रही है, मुझे इस बकवास की ज़रूरत नहीं है, मुझे पैसे की ज़रूरत है। उस वक्त आपको आपका पास्ट भी समझ में आ जाएगा कि जिस वक्त आपके पास बेवकूफ़ लोग उल्लू बनाने आए थे, आपने उठा के दे दिए थे। आज आप उस सिचुएशन में खड़े हो, आज आप उस परेशानी में खड़े हो जब आपके साथ कोई नहीं खड़ा है, आपकी ज़रूरत है और आपको कोई कुछ नहीं दे रहा है। तो वो चीज़ आपको सबक दे के जाती है कि बेटा संभल जा, देख ले कि जब तू सिचुएशन में थी, अच्छे पोजीशन में थी, तूने दिया, आज तेरे लिए कोई नहीं खड़ा है। ये सबक आप एक कहते हैं ना, गांठ बांध के अपने पास रख लीजिए और उस चीज़ से लड़िए, उठ खड़े होइए। कोई नहीं दे रहा है, कोई बात नहीं है, आप मेहनत कीजिए, मेहनत करके आप वापस से अपने आप को रिस्टोर कीजिए, वापस से अपनी उस पोजीशन तक जाइए। वक्त लगता है खड़ा होने में, वक्त लगता है, लोग साथ नहीं देते हैं दोस्तों, वाकई में लोग साथ नहीं देते, चाहे अपने हो पराए हो, दोस्तों कोई साथ नहीं देता है। आपको अपने लिए खुद स्टैंड लेना होगा, आपको अपने लिए खुद खड़ा होना होगा, आपको अपने लिए खुद उस जगह को हासिल करने के लिए खुद अपना रास्ता तय करना होगा, खुद उस रास्ते को बनाना होगा, उस रास्ते के ऊपर कहते हैं ना, अगर आपको फूल चाहिए तो फूल भी चाहिए, कांटे चाहिए तो कांटे भी चाहिए, वो आप पे निर्भर करता है। मुझे जो हासिल करना है, मुझे जो अचीव करना है, वो मैं करूँगी। तो वो मैंने कैसे किया कि मुझे जो ज्ञान मिला, जो मुझे बातें समझ में आई, जो चीज़ें मैंने फेस की, मैंने इमीडिएटली अपना एक तो सबसे पहले दुख परेशानी से ध्यान हटा दिया। क्योंकि अगर मैं दुखी हूँ ही सोचती रहूँगी तो मैं कुछ अच्छा सोच ही नहीं पाऊँगी, मैं अपनी अच्छी सोच को मार दूँगी। क्योंकि अगर हम किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा वज़न दे देते हैं, या जैसे तराजू को हम ले लें, तो अगर हम एक तरफ वज़न डालते हैं और एक तरफ हम सिर्फ खाली रुई या खोखली चीज़ें रखेंगे, तो वज़न वाली चीज़ ही जाएगी, खोखली चीज़ तो उड़ जाएगी। तो उसी प्रकार है, अगर आप अपने दुख को उड़ाना चाहते हो तो अपने सुख को, अपनी अच्छी सोच को वज़न के पल्लड़े में डाल दो। तो उसी तरीके से मैंने अपनी सोच को बदल दिया। लोग मेरा साथ नहीं दे रहे, नो प्रॉब्लम, हर कोई मुझे नीचा दिखा रहा है, नो प्रॉब्लम, किसी ने भी मेरी मदद नहीं की, किसी ने भी मेरे बुरे समय में साथ नहीं दिया, नो प्रॉब्लम, कोई मेरे साथ नहीं खड़ा है, नो प्रॉब्लम। तो सारी चीज़ें का ये जो नो प्रॉब्लम को कट कर दीजिए, नो गेट आउट, प्रॉब्लम गेट आउट, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं लाइफ में। ये सोचना मैंने शुरू कर दिया। उसके बाद मैंने ये सोचा कि मैं क्या कर सकती हूँ, मुझ में क्या हुनर है। तो मुझे समझ में आया कि मैं अच्छा बोल सकती हूँ, मेरे पास अच्छा एक्सपीरियंस है, मैं अच्छी चीज़ें जो गुजरी है मेरे साथ, या जो चीज़ें मैंने फेस की, वो चीज़ों को मैं अपने दर्शकों के साथ शेयर कर सकती हूँ, रख सकती हूँ। मैंने ये चैनल खोला और इस चैनल के द्वारा आप लोगों का प्यार मिला, आप लोगों का साथ मिला, आप लोगों ने मेरी बातें सुनना पसंद किया, उसे आपने अच्छे अच्छे कमेंट्स दिए,
और बहुत खुशी होती है मुझे जब मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ, और बहुत अच्छा लगता है जब कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि प्लीज़ हमें इस बारे में बताइए। जैसे किसी ने मुझसे बताया था, जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा कि हमारा पार्टनर हमसे प्यार करता है कि नहीं, हम कैसे जाने, दोस्ती पे कैसे जाने, बहुत सारे रिलेशन पे कैसे जाने, सारी बातें तो मैं बनाती गई, और मुझे भी वो एक्साइटमेंट होता गया कि हाँ ये बात तो मैं जानती हूँ, अरे ये बात तो मुझे पता है, हाँ ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, हाँ ये बताना चाहिए। सो उस चीज़ों में मेरा दिमाग लगना शुरू हो गया। तो क्या हुआ, जो नेगेटिव थॉट्स थे, नेगेटिव बातें थी, जो बुराइयाँ थी, वो धीरे 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 रब होती गई, निकलती गई जीवन में से। नहीं, इसका बाद में, इसको बाद में सोचेंगे, हटा उस पर क्या सोचना है, मुझे ये सोचना है अभी इस पर क्या बोलना है, हाँ इस पर क्या, हाँ ये मेरे साथ हो चुका है, हाँ गंदा दोस्त था, हाँ अच्छा दोस्त है, हाँ बुराई है, पछतावा है, हाँ अच्छा पार्टनर कैसा होता है, बुरा पार्टनर कैसा होता है, मोबाइल का ज़्यादा यूज़ क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने लाइफ में देखी है। मैंने मेरी पूरी जर्नी में जो जो चीज़ें देखी है आज तक, अभी तक, मैंने वो सारी ही बातें आपके सामने रखी है। तो बात यही है कि आप अपनी क्वालिटी देखिए कि आपके अंदर क्या क्वालिटी है। अगर आप देखिए बुरा समय देख रहे हैं, हो सकता है आपको जॉब से निकाल दिया, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप नया जॉब देखिए। नया जॉब नहीं देख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके अंदर हुनर क्या है, आप अपना पर्सनल चीज़ें शुरू कीजिए। आप टीचर है, आपको स्कूल से निकाल दिया, आप ट्यूशन शुरू कीजिए। आप कोई भी, जिस भी क्षेत्र में आप काम करते हैं, जो भी प्रकार का आप काम जानते हैं, जिस प्रकार का हुनर आपके अंदर है, आप उसे किसी भी तरीके से मोड़ सकते, मॉडिफाई कर सकते हो। आजकल तो इतना, मतलब कहते हैं ना, बड़ी दुनिया में बहुत सारी सुविधाएं भी बड़ी बड़ी है। वक्त लगता है चीज़ों तक पहुंचना, वक्त लगता है चीज़ों को। आपका अपना कोई मदद नहीं करेगा, ये भी श्योर है। आपके दोस्त मदद नहीं करेंगे, ये भी श्योर है। आपको खुद अपनी पहचान, खुद अपनी जगह, खुद अपनी पोजीशन बनानी होगी। आपको खुद उस रास्ते पे चलना होगा, जिस मंजिल को आपको हासिल करना है, जिस जगह तक आपको पहुंचना है, उस जगह को भी आपको तय करना है, उस रास्ते को भी आपको ही तय करना है, और उस पर चलना भी आपको खुद ही है। आप चलेंगे, पीछे अपने आप सब आ जाएंगे। और जैसे आपका वक्त अच्छा आएगा, जैसे आप अच्छा, कहते हैं ना, अर्न करना शुरू कर दोगे, आप अच्छी पोजीशन पाना शुरू कर दोगे, अपने आप देखिए, जिन लोगों ने आपको नीचा दिखाया था, जो लोग आपको बुरा बोल रहे थे, जो लोग आपको, कहते हैं ना, नाम धराई कर रहे थे, जिस लोगों ने सोचा था कि इसका कभी कुछ नहीं हो सकता, वापस से आपके साथ जुड़ना शुरू हो जाएंगे। भाई सब तब अलर्ट हो जाना, सच कह रही हूँ, तब अलर्ट हो जाना। फिर वो बेवकूफ़ी मत करना कि नहीं नहीं, ये तो मेरा अपना ही था यार, मेरा समय खराब था इसीलिए चला गया था या चली गई थी। नहीं, जो आपको एक बार धोखा दे सकता है ना, वो आपको बार बार भी धोखा दे सकता है। जो आपसे एक बार झूठ बोल सकता है, वो आपसे 100 बार भी झूठ बोल सकता है। जो आपको नीचा एक बार दिखा सकता है, वो आपको 50 बार नीचा दिखा सकता है। जो आप पे गंदी नीयत रखता है, बुरी नज़र रखता है, वो एक बार नहीं, हज़ारों बार नज़र रख सकता है। तो दोस्तों, अलर्ट रहना, जैसे मैं बार बार कह रही हूँ, अलर्ट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो चीज़ें आप फेस कर चुके हो, जो चीज़ों से आप गुज़र चुके हो, जो सिचुएशन से आप गुज़र चुके हो, जिन बातों को आपने देख लिया है, दोबारा अगर आप वो चीज़ करते हो, और या दोबारा आप उस गलती में जाते हो, तो भाई क्या कहने, आपसे बड़ा फिर कौन होगा। तो ना बने वैसा, ना बने। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी दोस्तों। ये मेरी ज़िंदगी के कुछ पन्नों में से एक पन्ने की बात मैंने आपसे की है, और मेरी तहे दिल से गुजारिश है, दोबारा रिपीट कर रही हूँ, सच्चे दिल से गुजारिश कर रही हूँ आप सबसे कि ये गलती ना करिएगा। पहली बात, किसी पे ट्रस्ट मत करिएगा। दूसरी बात, किसी को अपने दिल की बातें, चाहे कितना भी करीबी हो, मत बताइएगा। तीसरा, अपने घर बार, धन दौलत, बैंक बैलेंस के बारे में मत बताइएगा। चौथा, अपनी किसी भी सिग्नेचर को, ब्लैंक पेपर, ब्लैंक चेक, किसी भी जगह ब्लाइंड ट्रस्ट करके अपने साइन मत कीजिएगा। पांचवी बात, हर एक गिफ्ट, हर एक खुशी अपनी जाहिर करने के तरीके को बदल दीजिएगा। और जो आपका बुरा चाहते हैं, जो आपके गिरने से, आपके, कहते हैं ना, डिज़ास्टर से, आपकी बुराई से खुश होते हैं, उनके लिए अपने घर के दरवाजे बंद कर लीजिए। आपको खुश रहना है, आपको सुखी रहना है, तो आपको ये काम करना पड़ेगा। चाहे आपको लोग कड़वा बोले, चाहे लोग आपको
आपको नफ़रत की नज़र से देखे, चाहे लोग आपके लिए बोले कि बहुत घमंडी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। घमंडी कहलाना बर्दाश्त कर लेना, लेकिन इस बुरे समय को लाने से बचना। इस जो तकलीफ़ के समय को जो गुजारना पड़ता है ना दोस्तों, बहुत कठिन हो जाता है, नहीं गुजर पाता है। जैसे 24 घंटे एक दिन के अंदर होते हैं ना, उस 24 घंटे आपको 24 महीने 24 साल की तरह लगने लगते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारी ख्वाहिशों को मार के आपको जीना होता है, बहुत सारी आपकी योजनाओं को मार के आपको जीना होता है, और बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ जो आपने नहीं किए हैं जीवन में। गलत कॉम्प्रोमाइज़ की बात नहीं कर रही हूँ, फिज़िकल कॉम्प्रोमाइज़ की बात नहीं कर रही हूँ, फाइनेंशियली कॉम्प्रोमाइज़, मेंटली कॉम्प्रोमाइज़ और बहुत सारी ख्वाहिशों का जो मरना कहते हैं उसकी बात कर रही हूँ। तो उसके साथ जीना जब पड़ता है ना, तो दिल पे कहते हैं ना, चाकू छुरी नश्तर सब चलने लग जाते हैं। तो ऐसा काम ना करें कि जीवन में चाकू छुरियाँ आप खुद ही अपने दिल पे चला लें। सबसे ज़रूरी बात जो मैं बारंबार कहती हूँ, दोबारा कहूँगी, कि अपने आप से बेहद प्यार करो दोस्तों, बेहद प्यार करो। जब आप अपने आप से प्यार करने लग जाओगे ना, ये सारी चीज़ें, सारी बातें एक साइड पे हो जाएगी, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा कि आप सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो, और आपके बाद आपका चाहने वाले जो भी है वो ज़रूरी है, आपका परिवार ज़रूरी है। तो जब ये चीज़ें आप एक अपना कहते हैं ना दायरा, एक लिमिटेशन बना लोगे, और कौन आना चाहिए घर में, कौन नहीं आना चाहिए, किससे कितना रिश्ता रखना है, किससे कितनी बात करनी है, किसको कितना परमिट करना है, किसके साथ कितना लेन देन रखना है, ये सारी चीज़ें, जैसे मैंने आपसे कहा कि जब हम अगले दिन की योजना बना सकते हैं, तो हम अपने जीवन के आगे की योजना क्यों नहीं बना सकते हैं। योजना बनाइए, प्लानिंग कीजिए, गंदी प्लानिंग नहीं, अच्छी प्लानिंग कीजिए कि क्या करना है क्या नहीं। मैंने जैसे आपसे कहा कि आप खुश रहेंगे अगर बोनस में सारी चीज़ें आपको मिलेगी। ज़रूरी नहीं है कि वक्त ख़राब ही हो, वक्त बुरा ही आए, आपको धोखा ही मिले, लेकिन उस चीज़ का आपको बेनिफिट, चाहे ऐसे बोलिए या वैसे बोलिए, 100% होगा। ये सारी बातों का सारांश ये है कि अच्छे वक्त को आप अच्छा ही रहने दीजिए। अगर आपका अच्छा वक्त है, उसे बुरे में तब्दील मत कीजिए। और अगर आप बुरे वक्त से गुजर रहे हैं मेरी तरह, जो मैंने फेस किया, तो मेरी बातों से आप कुछ सीखिए। जो चीज़ें नहीं करनी चाहिए वो बिल्कुल मत कीजिए, और जो चीज़ें करनी चाहिए उसको 100% कीजिए। बहुत सारी चीज़ें हमें टफ लगती है कि नहीं, ये मुझसे नहीं हो पाएगा, और जिस वक्त हम जिस सिचुएशन से गुजरते हमको लगता है ये नामुमकिन है, वो लगता ही है दोस्तों, मुझे भी लगता था, लेकिन उससे निकलने के लिए खुद को खुद ही कदम बढ़ाना पड़ेगा। खुद ही पहला कदम रखेंगे तो अपने आप आपका दूसरा कदम आ ही जाएगा। जब आप एक सीढ़ी चढ़ते हो तो दूसरी चढ़नी ही पड़ती है। आप जब तक सीढ़ियाँ नहीं चढ़ोगे, आप अपने मंजिल तक, अपने फ्लोर तक नहीं पहुँचोगे। तो सीढ़ी चढ़ने के लिए पहला कदम तो आपको बढ़ाना ही पड़ेगा दोस्तों। और बुराई से बचना है, और अपने घर संसार को, अपने परिवार को, अपने घर को, अपनी छत को, अपने बैंक बैलेंस को बचाना है। ये सब बुरे लोगों से दूर रहिए, चिकनी चुपड़ी बातों से दूर रहिए, जो मीठी मीठी ज़्यादा बातें करते हैं उनसे दूर रहिए। संभलिए, अलर्ट हो जाइए कि भाई ये बहुत ज़्यादा मीठा मीठा बन रहा है या बन रही है, ज़रूर कुछ गड़बड़ है। हमेशा दोस्तों याद रखिए, हर अच्छी दिखने वाली चीज़, जैसे बड़े बुजुर्ग कहते हैं, हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती, तो हर अच्छा दिखने वाला, अच्छी बात करने वाला इंसान अच्छा नहीं होता है। आप किसी को अंदर से नहीं पहचान सकते हो जब तक वो इंसान खुद अपने आप को कहता है ना, नहीं दिखाता कि वो क्या है। देखिए, एक खास बात आपको बताऊं, जो गलत होगा, जो झूठा होगा, फरेबी होगा, जो अच्छा बनने का जो ड्रामा करते हैं ना, वो बहुत दिन नहीं कर पाते। आप नकली कब तक बने रहोगे, कितने दिन तक बने रहोगे? कभी ना कभी तो असलियत सामने आ ही जाती है ना। लेकिन अगर आप अच्छे हो ना, तो चाहे सालों के सालों बीत जाएंगे, आप वैसे ही रहोगे, आप कभी नहीं बदलोगे। क्यों? क्योंकि आप अंदर से, आपकी अंतरात्मा से आप वाकई में अच्छे इंसान हो। तो इसीलिए आपके अंदर कोई चेंजेस की या बदलाव की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन आप दिखावा कर रहे हो, आप झूठा कहते हैं ना, अपने आप को शो कर रहे हो, अरे भाई मैं तो मतलब बहुत अच्छी, नहीं जी, हाँ जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो भाई आप उतना रह नहीं पाओगे। ज़्यादा से ज़्यादा ओवर एक्टिंग करके, बहुत ज़्यादा अगर कुछ चीज़ सामने वाले से छीननी है या कुछ प्लानिंग आपने करके रखी है, महीना 2 महीना, इससे ज़्यादा खींच पाना बुरे लोगों के लिए भी कठिन हो जाता है। अल्टीमेट बॉम्ब तो फूटता ही है ना। क्यों? क्योंकि असली है ही नहीं। असली इंसान को दिखावा करने की, झूठ बोलने की, अपने आप को अच्छा साबित करने की ज़रूरत नहीं होती। एक्चुअली अच्छाई को अच्छाई साबित करने की ज़रूरत ही नहीं होती है।
क्योंकि जो अच्छा है वो ऑटोमेटिक अच्छा है ही, वो दिख ही जाता है, पता चल जाता है कि ये बंदा या बंदी अच्छी ही है। बुरे को शोबाजी करनी पड़ती है, मैं तो बहुत अच्छी हूँ, नहीं मैं तो देखो झूठ नहीं बोलती हूँ, मैं तो कभी ये नहीं करता हूँ या मैं नहीं करती हूँ। क्यों नहीं करते हो? तो आपका कैरेक्टर खुद ही बता देगा। आप जो चीज़ नहीं करते हो आपको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो बोलते हैं ना वो सबसे बड़े झूठे होते हैं। जो दिखाते हैं अपने आप को, नहीं मैं तो वेल बिहेव हूँ, मुझे ये पसंद नहीं, मुझे वो पसंद नहीं, मैं इतनी अच्छी, मैं ये मैं वो मैं ये, तो समझ जाइए कि जो जो चीज़ें अपने आप के बारे में बताए जा रही है या बताया जा रहा है, सब चिकनी चुपड़ी बातें हैं। क्योंकि जो अच्छा होगा वो अपने आप को साबित नहीं करेगा, वो अपने आप ही दिख जाएगा कि अच्छा है, क्योंकि आपको उसका बिहेवियर, आपको उसका चाल चलन, बोलना उठना बैठना सब समझा देगा। बट इतना है कि उतना आपके पास समझ दिमाग होना चाहिए, उतनी अलर्टनेस जो बार बार मैं बोल रही हूँ, उतनी सतर्कता आपके अंदर होनी चाहिए कि अच्छाई और बुराई को आप पहचान सको। और अगर आपको खुद को ही मज़ा आता है कि कोई मीठी मीठी बातें करता है, कोई चिकनी चुपड़ी बातें करता है, कोई आपकी बहुत सारी तारीफ़ कर देता है, आपको बड़ा चढ़ा के चीज़ें बोल देता है, आपको मज़े आते हैं, तो फिर तो आप फंसना पक्का है उसमें। फिर आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती, क्योंकि खुद ही आप फंसना चाहते हो। आपको मज़ा आ रहा है वो चीज़ सुनने में, आपको अपनी झूठी तारीफ़ सुनने में मज़ा आ रहा है, क्योंकि आपको खुद पता है आप क्या हो। अगर सपोज़, चलिए मैं मेरा एग्जांपल ले लेती हूँ, अगर मेरी कोई आंखों की तारीफ़ करता है तो मेरी आंखें अच्छी है, तो कोई बोलेगा तो मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, मुझे मालूम है। अब अगर मेरी आंखें अच्छी नहीं है, मेरी आंखें चलिए कुछ अलग प्रकार की है या जो भी है, और सामने वाला तारीफ़ कर रहा है और मुझे बड़े मज़े आ रहे हैं, अरे क्या तारीफ़ कर रहा है भाई, कितनी तारीफ़ कर रही है, तो क्या मैं अंदर से नहीं जानती हूँ? तो अगर आप इस प्रकार से किसी की बातों को ले रहे तो फिर तो गलती आप ही की हो जाएगी। तो बात वही है कि समझ आपको रखनी है, परख आपको रखनी है, अलर्ट आपको रहना है, सतर्क आपको रहना है। किस चीज़ को अलाउ करना है, किस चीज़ को अलाउ नहीं करना, ये आपके ऊपर है। कितनी बातें किसको बतानी है, नहीं बतानी है, आपके ऊपर है। चीज़ों को कितना कंट्रोल में रखना है, कितना लूज छोड़ना है, ये आपके ऊपर है। अपने घर परिवार में गलत लोगों को एंट्री नहीं देनी है, ये आपके ऊपर है। अपना धन संपत्ति, अपने परिवार के रिश्ते, अपने करीबी रिश्ते, लव लाइफ, अपनी फैमिली लाइफ नहीं बतानी, वो आपके ऊपर है। शोबाजी करनी है, वो आपके ऊपर है। तो अल्टीमेट जो है सब कुछ आपके ऊपर है। जैसे मैंने बहुत सारी चीज़ें बेवकूफ़ी में, नादानी में, लड़पने में जो कर दी, जिसकी वजह से भुगतान मैंने ही किया, किसी और ने नहीं किया, तो वो चीज़ें मैंने अपनी ज़िंदगी की आपके साथ शेयर की। वो बातें मैंने आपको समझाई कि जो मैंने गलतियाँ की, जिसकी वजह से मैंने सब खोया, वो आप ना करें। जो चीज़ें मुझसे भूल हुई बेवकूफ़ी में, वो आप बेवकूफ़ी ना करें, आप अलर्ट हो जाएं। अब मैं अलर्ट हूँ, बट ठोकर खा के अलर्ट हूँ। आपको ठोकर ना मिले, इसीलिए मैं आपसे ये बातें शेयर कर रही हूँ। और अगर आप उस सिचुएशन में हैं तो आपको क्या नहीं करना चाहिए और अब क्या करना चाहिए, वो मैंने आपको बताया। और अगर आप इस सिचुएशन से निकल गए हैं तो अब आपको अपनी ज़िंदगी को कैसे संवारना है, कैसे मक्कम होकर खड़ा होना है, और कैसे सारी चीज़ों को वापस अचीव करना है, कैसे अपने आप को वापस बनाना है, वो भी आपको बताया। अपने आप को कभी भी नीचा मत समझिए, मत गिरा दीजिए इतना कि आप कभी कुछ खड़े नहीं हो सकते, कभी आपका कुछ नहीं हो सकता है। जब तक आपके शरीर के अंदर प्राण हैं, सांसें हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर वो हिम्मत है, आपके अंदर वो जज्बा है, आपके अंदर वो कहते हैं ना एक आग है कि नहीं मैं ये अब कर लूँगी, मैं ये खड़ी होऊंगी, मैं इस चीज़ को हासिल करूँगी, मैं मेरा घर खुद बनाऊँगी वापस, मैं मेरी चीज़ों को वापस से लाऊँगी। तो वो चीज़ें आपको हिम्मत देगी, वो चीज़ें आपको फिर से खड़ा करेगी, वो चीज़ें आपको उस मंजिल तक पहुंचाने के लिए, उस काम में आपको इंटरेस्ट दिलाएगी, उस चीज़ के लिए आप तैयारी करोगे, उस काम में आप अपना 100% दोगे। जो चीज़ हो सकता है आप पहले ना दे पाए हो सकता है आपने उतना उसके अंदर वो जज्बा ना दिखाया हो, लेकिन अब आप दोगे। क्यों? क्योंकि पहली बात आपने ठोकर खा ली, अब आप सतर्क हो और आपको अब समझ में आ गया है कि जीवन को आपको कैसे जीना है। तो दोस्तों, ज़िंदगी को जीने के तरीके को बदलने की ज़रूरत है, अपने आप को समझने की ज़रूरत है, अपने आप से प्रेम करने की ज़रूरत है, अलर्ट रहने की ज़रूरत है, और हर एक चीज़ आप हासिल कर सकते हैं, विश्वास रखने की ज़रूरत है, क्योंकि विश्वास करोगे तो ज़रूर मिलेगा। हिम्मत है मर्दा मदद खुदा, ये कहते हैं।
हिम्मत आपको करनी है, आगे आपको बढ़ना है, वापस से खड़ा होना है। किसी के भी बहकावे में या किसी ने आपको गिरा दिया तो उस चीज़ का पोटला बांध के दुख लेके नहीं चलना है। उठ खड़े होइए, कमाइए अपना नाम, बनाइए अपनी इज्जत वापस से। और जो लोगों ने आपका साथ छोड़ा था, जिन लोगों ने आपको नीचा दिखाया था, उनको वापस री एंट्री मत दीजिए, मत एंटरटेन कीजिए उन लोगों को। आप भले, आपका परिवार भला और आपकी अपनी धन संपत्ति करियर वो भला। ना शोबाजी कीजिए, ना शेयरिंग कीजिए, ना किसी को एंटर दीजिए। दोस्तों, जो भी कहा है मैंने अपने जीवन के बारे में आपको समझाने के लिए, अपनी खुशी के लिए, कि ताकि आप उन बातों को समझ के अपने जीवन को बदलें और हमेशा खुश रहिए। मैं वाकई दिल से चाहती हूँ कि आप सब हमेशा खुश रहें और अपनों को खुश रखें और हमेशा मुस्कुराते रहिए। मैंने ये हमेशा कहा है और आज भी वापस से यही कहूँगी कि दोस्तों, मैं दिल से दुआ करती हूँ और चाहती हूँ कि आप खुश रहें, आप अपने अपनों को खुश रखें और हमेशा मुस्कुराते रहिए। और कोई गम, कोई दुख, कोई तकलीफ़ आपके जीवन में कभी ना आए, और आए तो आप वापस से उठ खड़े होइए। घबराइए मत। ज़िंदगी बड़ी कीमती है, बड़ी प्यारी है और बहुत अच्छी है। भूल चूक गलतियाँ जो होती है वो हमसे खुद होती हैं और उन बातों से, उन गलतियों से हमें सीखना है। तो दोस्तों, इस बात को, इस मैसेज को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ और आगे हम मिलते रहेंगे, अलग अलग टॉपिक पे बात करते रहेंगे। अगर आपको किसी बात पे, किसी टॉपिक पे या किसी सब्जेक्ट पे कुछ सुनना है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। मैं ज़रूर आपकी उस टॉपिक पे बात करूँगी, ज़रूर आपसे उस बातों को शेयर करूँगी, आपको समझाऊँगी कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और आगे के भी वीडियोज़ में मैं अपने जीवन के कुछ और पन्ने आपसे शेयर करूँगी। अगर आपको सुनना पसंद है तो प्लीज़ आप ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी इन बातों को सुन के कहीं कहीं कुछ बातें नापसंद आई हो तो वो भी आप बता सकते हो। दोस्तों, जो हो दिल से हो, दिल खोल के बात की जाए। छुपी हुई बातें या हिडन चीज़ों को रख के या गलत बातों को समझ के ज़िंदगी को दुख देना कोई समझदारी नहीं होती है दोस्तों। तो हमेशा जो मैं कहती हूँ उसी बातों को मैं दोहरा रही हूँ कि जिन लोगों ने, जो शायद इन वीडियो के बाद नया सब्सक्राइब जो भी करेंगे वो मेरे पहले के वीडियोस देखें, मेरी बातों को समझें और मेरी बातें अगर पसंद आती है, अच्छी लगती हैं तो लाइक, कमेंट, शेयर भी ज़रूर करिए। और अगर आप कुछ सुनना चाहते हैं, कुछ बातों को समझना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे बताइए। जैसे मैंने मेरे पास्ट के बहुत सारे वीडियोस में बताई हैं बहुत सारी बातें, तो आगे भी आपके साथ में बातें शेयर करती रहूँगी। मेरी अपनी ज़िंदगी की बातें, आपकी फरमाइश की बातें और जो जो मुझे समझ में आती है बातें, जो जो चीज़ें मेरे सराउंडिंग है, जो बातें मैंने देखी है, जो बातें समझी हैं, वो सारी बातें मैं आपसे शेयर करती रहूँगी। दोस्तों, दिल से दुआ है दोबारा कि आप खुश रहिए, अपनों को खुश रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। थैंक यू वेरी मच।